हेलो चैंपियंस, आई प्रियंका वेलकम यू ऑल टू पीवीआर कक्षा। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 30 डेज़ की स्ट्रेटजी, क्योंकि अभी हमारे जो सीडीएस एग्जामिनेशन में है उसमें ओनली 30 डेज़ लेफ्ट हैं। उन 30 डेज़ को हम कैसे यूटिलाइज़ करें मैम कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्क्स हैं उनको बूस्ट कर सकें। तो हम ये जो वीडियो है वो 2 पार्ट्स में आपको मिलेगी देखने को, जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहेगी हर एक। हम सिर्फ स्ट्रेटजी ही नहीं डिस्कस करेंगे, हम जो PYQ है उसका एनालिसिस भी करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो एक तो हमारा पार्ट रहेगा जिसमें हम क्या देखेंगे, रिसोर्सेज देखेंगे कि हमें कहाँ से क्या पढ़ना है। मैम सबसे पहले आप वही बता दीजिए कि हमें कहाँ से क्या पढ़ना है। लाइक फिजिक्स है, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो मैम, जो हम कर ले। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सेम एज फॉर जियोग्राफी, सेम एज फॉर पॉलिटी, सेम एज फॉर करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। आप जो सब्जेक्ट बोलो उस हर एक सब्जेक्ट के हम इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं डिस्कस सबसे पहले। एंड इन द सेकेंड पार्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सेकेंड पार्ट में हम इस PDF के थ्रू जो हमारा 3 अभी रिसेंट ईयर्स के जो पेपर हैं वो देखने वाले हैं। वो कौन से होंगे हमारे, दैट इज CDS 1 2026 वाला, CDS 2 2025 के दोनों 1 and 2, ये दोनों के दोनों पार्ट्स हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास को। एंड तक बने रहना, आप खुद नोटिस करोगे कि हमने क्या वीडियो देखी है। अब ये 30 दिन ऐसे लग जाएंगे कि बिल्कुल पार है पेपर, बिल्कुल आर पार वाली चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए एंड तक देखना, बहुत ही अच्छी जो वीडियो जाने वाली है, क्वालिटी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीके। सबसे पहले आज हम जीके का पोर्शन देखने वाले हैं। जीके में हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो देख लेते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, साइंस, क्योंकि साइंस से इन इटसेल्फ हमारे 30 क्वेश्चन आते हैं। और ये चीज़ जब हम अभी पेपर का एनालिसिस भी करेंगे ना, 3 पेपर्स के एनालिसिस करेंगे, उसमें भी आपको देखने को मिलेगी ये चीज़ कि साइंस के एवरी ईयर 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, पहला हमारा फिजिक्स होता है, सेकंड हमारा केमिस्ट्री होता है और थर्ड हमारा बायोलॉजी होता है। तीनों सब्जेक्ट से ऑलमोस्ट अराउंड एवरेज अगर हम बात करें तो 10 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट कैरी करता है, ठीक है। 10 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट कैरी करेगा। हाँ, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है, बट साइंस अगर ओवरऑल वेटेज की हम बात करें तो ओवरऑल 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज़ अवर जियोग्राफी, ठीक है। जियोग्राफी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। यहाँ से ये जो 2 हमारी 11th क्लास की 11th स्टैंडर्ड की बुक्स हैं, फिजिकल जियोग्राफी एंड जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है इंडिया का, ये दोनों की दोनों बुक्स हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन में, ठीक है। तो ज्योग्राफी हमारी ये 2 बुक्स रहेंगी। नेक्स्ट हमारा है पॉलिटी। पॉलिटी भी थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा सब्जेक्ट है वो रहेगा, जिसमें आप जीके में स्कोर कर सकते हो, ठीक है। जीके में बहुत अच्छा स्कोर बन जाएगा, ठीक है। पॉलिटी के देखेंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स हो गए हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी एक इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले कर रहे हैं। 15 क्वेश्चन अराउंड करंट अफेयर्स के आते ही आते हैं, ठीक है। और अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ लोगे अच्छे से तो वो डुएबल है, ठीक है। इसमें से अराउंड 13 क्वेश्चन डुएबल होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा दैट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री का देखेंगे हम, और उसके बाद रहेगा इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये हमारे लेस इंपॉर्टेंट पे हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस आप कर भी पाते हो जो बेसिक से आते हो, या फिर जो एक PhD भी कर रखा है ना जिसने, वो भी इन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाता, वो किसी से ही नहीं होंगे, ठीक है। तो हम हिस्ट्री को थोड़ा सा प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे रखेंगे। एंड सेम एज फॉर इकोनॉमिक्स, क्योंकि अभी इकोनॉमिक्स में ज़्यादा करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, लाइक बजट एस्टिमेट्स एंड ऑल। तो ये थोड़ी सी डुएबल नहीं रहती, इसीलिए हमने प्रायोरिटी लिस्ट में इसको नीचे रखा है, ठीक है। ये हमारी साइंस की दोनों बुक्स रहेंगी, NCERT क्लास 9th, NCERT क्लास 10th, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है ये दोनों की दोनों बुक्स। आपको एक एक लाइन पढ़नी है, इवन बॉक्सेस जो हमारे हैं ना NCERT की, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम बॉक्सेस क्या होते हैं, एक बार वो बता दीजिए। NCERT की सुना तो सबसे है कि बॉक्सेस बॉक्सेस, पर ये होते क्या हैं? ये होते हैं NCERT बॉक्सेस, देखिए बताते हैं अभी। ये हमारे NCERT बॉक्सेस हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिटमस सॉल्यूशन के बारे में, वो पर्पल टाइल से बनता है। तो ऐसे जो NCERT के बॉक्सेस सारे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको देखने पड़ेंगे। हम जब PYQ का एनालिसिस करते हैं तो वो चीज़ भी हमें पता लग जाती है, ठीक है। इस टाइप के बॉक्सेस नहीं, हालांकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, वो एक्सेप्शनल केसेज होते हैं। जैसे कई बार पूछ लिया जाता है जो एक्सपेरिमेंट गिवन है उसमें क्या हमें रिजल्ट मिला, जैसे एक बार लीफ का क्वेश्चन हमें देखने को मिला था, ठीक है। एक बार हमें लीफ का क्वेश्चन देखने को मिल गया था। अब देखिए सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको NCERT बॉक्सेस क्या होते हैं।
देखो आएगा आएगा, डोंट वरी, वेट। देखो अब देखो ये ना, एल्कली के बारे में है। एल्कली के बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, बताओ। पीवाईक्यू में किसने एल्कली के ऊपर क्वेश्चन नहीं देखा है? तो ये होते हैं हमारे एनसीईआरटी के बॉक्सेस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये हमारी पीएच स्केल इन इटसेल्फ इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीएच स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अदर प्लैनेट्स का ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। वीनस का पूछ लिया गया था एक बार कि वीनस है वो एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन बताओ क्या है, तो वो यहीं से पूछा था, इसी एनसीईआरटी बॉक्स से, ओके। नेटल लीफ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे होते हैं एनसीईआरटी बॉक्सेस, ये भी हमारा एनसीईआरटी बॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं यार, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये फ्री के मार्क्स होते हैं बिल्कुल, अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया तो ये फ्री के मार्क्स होते हैं बिल्कुल, ओके। चलिए ये हमारा साइंस का है। नेक्स्ट देखिए फिजिक्स में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन एंड मोशन के फॉर्मूलाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल यहाँ से हर साल देखने को मिलता है इन फॉर्मूलाज से, और बहुत डुएबल होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एंड साउंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं ये हमारे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं ये, ओके। तो इन टॉपिक्स को हम नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट इज अवर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है, एटम और मॉलिक्यूल के बारे में है, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, आइसोटोप है, ऐसे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। केमिकल कैलकुलेशंस है, जैसे पीएच स्केल जो अभी मैंने आपको दिखाया भी इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर्स हैं हमारे, कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ओके। जैसे हमारा लिटमस पेपर है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है, ओके। नेक्स्ट देखो NaOH और ये जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनके फॉर्मूलाज, लाइक ब्लीचिंग पाउडर जो हमारा है, ये जो फॉर्मूलाज हैं ये मैच द कॉलम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। इनके जो काम है, इनके जो फंक्शंस हैं वो पूछ लिए जाते हैं आपसे, ठीक है। नेचुरल एसिड्स जो हमारे हैं, इक्वेशंस है, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है, जैसे ऑक्सीडेशन है, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है, रिएक्टिविटी, एक्वारीजिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभी हमने एनसीईआरटी बॉक्स में भी देखा है, ठीक है। एनोडाइजिंग ये भी हमारा एक्वारीजिया है ना, ये भी हमारे एनसीईआरटी बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये क्या होते हैं, एडिशन, रिएक्शन, फंक्शनल ग्रुप्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। नेक्स्ट इज अवर बायोलॉजी। बायोलॉजी में सेल बायोलॉजी है, हॉर्मोन्स का है, हेल्थ एंड डिजीज़ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन फिजियोलॉजी, सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स की मैंने आपको लिस्ट दे दी है, आप इससे एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज अवर ज्योग्राफी, ठीक है, जो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में सेकंड नंबर पर रहेगी, क्योंकि यहाँ से इजीली मार्क्स है वो फेच किए जा सकते हैं, ठीक है। अराउंड 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन है वो डुएबल होते हैं आराम से, अगर आपने इन एनसीईआरटीज़ को बहुत अच्छे से घोट कर पी रखा है तो, ओके। नेक्स्ट देखो इसमें भी टॉपिक्स देख लेते हैं एक बार, मैम टॉपिक्स भी बता दो, तो देखिए बता देते हैं। स्टेट्स, जैसे उनकी बाउंड्रीज है, कौन सी कंट्री से, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया में कितनी कंट्रीज से पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो इंटरनेशनली कितनी कंट्रीज से पास होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे। वेजिटेशन कवर है, जैसे टुंड्रा वेजिटेशन है हमारी, और जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं आपको। सोयल, मिनरल, ओशंस एंड एनर्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटमॉस्फेरिक, लिथोस्फीयर, और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर्म करता है। ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ह्यूमन ज्योग्राफी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इट सेल्फ, ठीक है। जो हमारी 11th की तो हमने देख ली, हमारी 12th की भी एक एनसीईआरटी होती है, उसमें से मेन आपको ना सेंसस ही देखना होता है, ठीक है। बस बाकी इसीलिए मैंने 11th 12th का इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि अभी 30 डेज ही लेफ्ट हैं, और आप हाई यील्डिंग टॉपिक्स को पकड़ो जहाँ से हम इजीली अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा डेप्थ में यहाँ पर कि ये नहीं है कि आप बिल्कुल बेसिक से हर चीज़ करोगे। अब ओनली 30 डेज आर लेफ्ट, इसमें आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, रिवीजन भी करना है, तो आप उन टॉपिक्स का रिवीजन करो जिनके चांसेस हाई हैं ज़्यादा, ठीक है, आने के पेपर में। नेक्स्ट इज अवर पॉलिटी लक्ष्मीकांत। यहाँ से आपके जो टॉपिक्स हैं वो रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जिसमें हमारे DPSP आते हैं, ठीक है। DPSP फंडामेंटल राइट है एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो जो हमारी पहली यूनिट रहेगी ना, यूनिट 1 इन लक्ष्मीकांत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में हमारी जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं हमारी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ अवर इलेक्शन कमीशन, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी डिफेक्शन लॉ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये टॉपिक की लिस्ट आपको मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगी, जो आपको इंडियन पॉलिटी से कौन से जो चैप्टर्स हैं वो पढ़ने हैं, सिर्फ वही पढ़ने। पूरी पॉलिटी लक्ष्मीकांत हमें ख़त्म नहीं करनी है। हम CSC का पेपर की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम CDS के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है हमेशा, ओके।
नेक्स्ट इज अवर करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई पर्सन न्यूज़ में है, किसी भी अवार्ड किसी को मिला है कोई, ठीक है, पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, ये जो अवार्ड्स मिलते हैं वो इंपॉर्टेंट है। पर्सन इन न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, प्लेसेस इन न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स है, डिफेंस न्यूज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कोई शिप का, किसी भी शिप का इंडक्टमेंट हुआ है, फॉर एग्जांपल अभी जो दूनागिरी है, ठीक है, दूनागिरी शिप अभी न्यूज़ में है बहुत ज़्यादा। समुद्र प्रताप है, ये भी हमारी वेसल है, ये न्यूज़ में है, ये एंटी पोल्यूशन वेसल है, ठीक है। तो इस टाइप के वेरियस समिट्स जो हमारे अदर कंट्रीज़ के होते हैं, जैसे साइक्लोन की कोई रिपोर्ट आ गई, ठीक है, मेंबर कंट्रीज़ कौन किसका बना है, फॉर एग्जांपल अभी जो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में एक कंट्री ने ज्वाइन किया है, उस कंट्री का नाम आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सी कंट्री ने इसको रेटिफाई किया है ISA को, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमारी नेशनल स्कीम्स जो लॉन्च हुई है, जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी स्पीच में मेंशन करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मिशंस है, इसरो के हैं मिशंस, ठीक है, DRDO के हैं या BRO के मिशंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। बुक्स जो अभी पब्लिश हुई हैं, पुलित्जर प्राइज़ जिसको मिला या इंटरनेशनल बुकर जो प्राइज़ मिला है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ आवर हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री अगेन आई विल से कि इस पर बहुत ज़्यादा होल हार्टेडली आपको मेहनत नहीं करनी है, ओनली आपको अपने बेसिक्स है ना वो ही क्लियर करने हैं, क्योंकि यहाँ क्या हो जाता है कि फ्लक्चुएट करती हैं बहुत चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फ्लक्चुएशन बहुत है, आपको नहीं पता कब कौन सा क्वेश्चन पूछ ले। जैसे इस बार जो 2026 वाला था उसमें जो हिस्ट्री थी वो डुएबल थी, ठीक है, IBC से इसमें पूछा गया था, हिस्ट्री डुएबल थी इसमें। तो ऐसा नहीं है ज़रूरी कि हमेशा ही आपको हिस्ट्री डुएबल मिले, तो हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा अपने दिल से मेहनत नहीं करनी है, आपको बस एक बार बेसिक्स क्लियर करना है। और अगर मैं बोलूँ तो आप मेडिकल हिस्ट्री को आपने थोड़ा साइडलाइन ही कर दें तो अच्छा है। एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी। इसमें भी जैसे रिवोल्ट है 1857 का, वाइसराइज हैं, जैसे जो मोरले मिंटो रिफॉर्म्स आया था उस टाइम पे कौन था, वाइसराय कौन था, ठीक है, ये सब पूछ लिए जाते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हो गए। नेक्स्ट इज अवर इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स एज आई ऑलरेडी सेड कि वो करंट अफेयर्स बेस्ड ज़्यादा आता है। तो इकोनॉमिक्स में हम क्या करेंगे, कुछ हमारे जैसे 11th की एक हमारी NCERT है माइक्रो इकोनॉमिक्स करके, और एक हमारी 12th की NCERT है मैक्रो इकोनॉमिक्स करके, ठीक है। इनके ही कुछ चैप्टर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, उन्हीं चैप्टर्स को आप कर लोगे, दैट इज़ मोर देन इनफ। बेसिक से जो क्वेश्चन आएगा वो आपका कभी नहीं रहेगा। जैसे RBI इंपॉर्टेंट है हमारा, अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन वाला जो टॉपिक है हमारा 12th के NCERT में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टैक्सेशन सिस्टम जो हमारा GST है, ये इंपॉर्टेंट है। लाइक GST के रिफॉर्म के ऊपर कि GST कब लागू हुआ था, कौन सी अमेंडमेंट से लागू हुआ था ना, इसी के ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है रिपीट होकर, ओके। नेशनल इनकम को हम कैसे कंप्यूट करते हैं, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे, ओके। अब इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्या चीज़, दैट इज़ हमारा जो 3 इयर्स का एनालिसिस है उसको देखेंगे। अब प्लीज़ बी वेरी अटेंटिव, ठीक है, ये हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं और ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अभी जो हमने टॉपिक्स देखे वो आपको यहाँ पर हूबहू टॉपिक्स रिपीट देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओनली 30 डेज़ हमारे पास है और इन 30 डेज़ में हमें आर पार की लड़ाई लड़नी है, ओके। आर पार की लड़ाई लड़नी है। 120 क्वेश्चंस आते हैं ईच पेपर में, ठीक है। 3 पेपर्स का हम एनालिसिस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 13 सितंबर का हमारा टारगेट रहेगा, क्योंकि ये जो हमारा पेपर है वो 13 सितंबर को ही होने वाला है, ठीक है जी। तो बहुत आपको मेहनत करनी है, इस बार लिस्ट में नाम लेके ही आना है, ओके। चलिए लाइक यार देखो मैं उस चीज़ में नहीं जाऊँगी कि बॉयज़ की तो कट ऑफ लो जाती है और गर्ल्स की कट ऑफ हाई जाती है, तो बॉयज़ थोड़ा कम मेहनत कर लो, गर्ल्स थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लो, ठीक है। वो चीज़ नहीं है यार, हमें एंड गोल देखना। हमारा गोल सिर्फ पेपर क्लियर करना नहीं है, हमारा गोल मेरिट लिस्ट में नाम लेकर आना है, मेरिट लिस्ट में नाम लेकर आना है। और उस मेरिट लिस्ट में अगर नाम लेके आना है तो हमें अपना स्कोर 120+ लेकर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शंस, वेदर यू आर ए बॉय और यू आर ए गर्ल, डजेंट मैटर फॉर मी। मेरे लिए आप सभी इक्वल हैं, ठीक है। और मैं चाहूँगी कि आप सभी 120+ की जो तैयारी है ना वही करें, ओके। लाइक वी विल टारगेट 90+ इन आवर इंग्लिश पोर्शन एंड 50+ इन आवर GK पोर्शन। ये हमारा टारगेट है, यही हमें लेके चलना है। और उसी को माइंड में रखते हुए मैंने ये सारी जो हमने मिलके, मेरी और मेरी टीम ने मिलके ये सारा जो प्रिपेयर किया है डॉक्यूमेंट, उसी के बेसिस पे है, ओके। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम GK से अपना ब्लूप्रिंट। देखो
जीके में जो सब्जेक्ट्स हैं हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड आईसीटी। एक और हमारा आता है दैट इज़ कंप्यूटर का सेक्शन। कंप्यूटर से हमारे 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं यार, अगर होंगे तो सबसे हो जाएंगे और नहीं होंगे तो किसी से भी नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो ये हमारे 3 साल का एनालिसिस है। जैसे हिस्ट्री का अगर हम देखें तो हिस्ट्री में 20 तीनों में लाइक 20 CDS 2 2025, 1 2025, 1 2026, इन तीनों में ही हमारे जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो 2020 ही आए हैं। देखो हर एक चीज़ को हमने बार ग्राफ में ही प्रेजेंट किया है ताकि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ आ जाए कि हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो कौन से हैं। ठीक है, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में भी तीनों साल हमारे 20-20 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब आप बोलोगे मैम आपने ये 3 पेपर ही क्यों सिलेक्ट किए, क्या ये करंट में है इसीलिए किए या फिर कोई और रीज़न है? तो मैं आपको बता देती हूँ इसका कारण क्या है। देखो अभी क्या हुआ है कि हमारा जो पैटर्न है ना, इन तीनों पेपर में पैटर्न अलग अलग देखने को मिला है। CDS 1 2025 में अलग था, 2 2025 में अलग था, 1 2026 में अलग पैटर्न आया है बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने तीनों उठाए हैं ताकि हम तीनों पैटर्न्स को आसानी से एनालाइज कर सकें। और अभी ये करंट ट्रेंड भी है हमारा, तो ये फ़ायदा रहेगा हमारा कि हमने बिल्कुल करंट पेपर्स को एनालाइज किया है एंड दैट विल गिव एन एज फ्रॉम अदर्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो पॉलिटी में भी सेम रहे हैं, 20 क्वेश्चंस रहे हैं। करंट अफेयर्स के एवरी ईयर 15 क्वेश्चन रहे हैं और जो फिजिक्स है उसमें देखो 10 हैं, लेकिन 9 आ गए थे यहाँ पर। एक यहाँ पर केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो अगर मैं तीनों की बात करूँ ना, साइंस में तीनों के तीनों ही क्या है हमारे 30 क्वेश्चन स्कोर कर रहे हैं। तो साइंस इंपॉर्टेंट है यार, बट इस बार जो मेरी गट फीलिंग कह रही है ना, सीडीएस का इस बार जितने भी यूपीएससी ने इस साल एग्जाम करवाए हैं ना, जैसे कि आप ये यूपीएससी सीएससी का देख लो या फिर सीएपीएफ का देख लो, जितने भी एग्जाम हुए हैं यूपीएससी के वो थोड़े से स्लाइटली अप लेवल पे हुए हैं, टफर साइड पे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो हमारा CDS 2 2026 है ये भी टफ साइड पे आ सकता है। तो उसी तरीके से हम अपनी मेहनत को ओरिएंट करेंगे। ठीक है, वही ओरिएंटेशन हमारा होना चाहिए। और इस बार मेरी गट फीलिंग क्या है कि साइंस आपसे थोड़ी सी टफर साइड पर पूछी जा सकती है। क्यों? क्योंकि एनडीए में लास्ट टाइम जो साइंस है वो टफर साइड पर थी, तो इस बार तो आसानी होगी फॉर श्योर। बट साइंस सीडीएस में इस बार कर सकते हैं और करंट अफेयर्स में भी कर सकते हैं। तो बी अवेयर ऑफ दीज फैक्ट्स। ओके, चलिए अब देखो नेक्स्ट, देखो वेयर ईच ब्लॉक एक्चुअली सेट। ठीक है, देखो हिस्ट्री है हमारा, तो ये आपका क्या है, ये हमारी पोजीशन है, यानी कि क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं कि कितने क्वेश्चन नंबर से कितने क्वेश्चन नंबर तक कौन सा सब्जेक्ट पूछा गया था। तो ये चीज़ किस लिए हमने लगाई है, ये आपको ये शो करने के लिए लगाई है कि पेपर है नेसेसरीली सेम पैटर्न में नहीं आएगा जिस पैटर्न में आप मॉक टेस्ट को दे रहे हो। आपको स्टार्टिंग के 2 मिनट में पेपर है उस पर गो थ्रू करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको स्टार्टिंग के 2 मिनट में पेपर को गो थ्रू करना ही पड़ेगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि मेरा, अगर फॉर एग्जांपल मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन ज्योग्राफी है तो मैंने ज्योग्राफी के क्वेश्चन देख लिए कि 31 से लेके 50 तक पूछ रखे हैं, तो पहले मैं उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगी। ठीक है, तो एक बार देख लेना कि कहाँ कौन सा क्वेश्चन गिवन है। ओके, चलिए द ट्रैप सब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रैप सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री एक ट्रैप सब्जेक्ट है। अब इसको हम ट्रैप सब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं, ये स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बार बार आपको बता रही हूँ कि इसको हम ट्रैप सब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो हिस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, इसीलिए इसको हम बिल्कुल शॉर्ट लेकर नहीं चल सकते कि यार मैं तो हिस्ट्री बिल्कुल घोट के पी जाऊँगा और मैं क्वेश्चन कर ही आऊँगा या कर ही आऊँगी। ये कोई श्योरिटी नहीं दे सकता है कि आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो हिस्ट्री को, इसीलिए इसको ट्रैप सब्जेक्ट बोला गया है। और इसमें आपको मेन फोकस एंशिएंट और मॉडर्न पे ही करना है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे CDS 2 2025 में, लेकिन जो हमारा CDS 1 है उसमें 2 ही क्वेश्चन आए थे और जो इससे पहले 1 हुआ था CDS 1 2025 वहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आया एक भी। ठीक है, लाइकवाइज मेडिवल से हर साल 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन आएंगे या तो आप भिड़ती चोटी उसको कर दोगे या फिर वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही नहीं आएगा। ठीक है, बाकी ये हमारे ऐसे ही हैं, इनको आप नहीं भी करोगे। लैंग्वेज एंड लिटरेचर में जो बुक्स है ना उनका एक बार देख लेना, वो थोड़े से पूछने के चांसेस हो जाते हैं। ओके, तो मेडिवल वाज एग्जैक्टली 2 मार्क्स इन ऑल 3 पेपर, उससे ज़्यादा नहीं आई है। तो एंशिएंट है और साथ में हमारी आर्ट एंड कल्चर है और जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इन पे आप अपना प्रेजेंट टाइम में मेहनत कर सकते हो। ओके, स्टेबल एंड शिफ्टिंग होमवर्ड क्या है भाई, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में है कि जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी है वो तो उसके तो क्वेश्चन बढ़ते ही जा रहे हैं, बट जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसके क्वेश्चन 2 ही आए थे इसमें। ठीक है, लेकिन इसमें 6 आ गए, है ना, एक ईयर में 6 आ रहे हैं तो एक ईयर में 2 आ रहे हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसका हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। और इसमें भी ना ऐसे मिनरल्स वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब जो बेसिक है आप वो कर लेना मिनरल्स का, बाकी बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की नीड
नीड नहीं है बिल्कुल भी। ये हम 2 सब्जेक्ट्स रहेंगे जिन पे हम फोकस करेंगे, दैट इज़ फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। यहाँ से आप क्वेश्चंस देख लो, 10, 10, 8, 6, 7, 10, तो मैक्सिमम यहीं से आ रहे हैं, इसी एरिया पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज टेबल स्पाइन 2 मूवमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन जो ये पॉलिटी का है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर है उसमें एवरी ईयर आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट्स हैं, ओके। तो ये जैसे हमारा हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी है उसमें कौन थे हेड्स पूछ लिए जाते हैं कमेटी के, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। बॉर्डर्स हैं, कौन सी कंट्री का बॉर्डर कौन सी कंट्री से टच कर रहा है, या फिर एक रिवर दे दी उसका पूछ लिया कि ये कौन सी कंट्रीज को क्रॉस कर रही है, ओके, ठीक है। पार्लियामेंट और इलेक्शंस के बारे में पूछ लेंगे। पार्लियामेंट का चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से आपकी जो पॉलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा क्लियर होती है। तो पार्लियामेंट का चैप्टर आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। अब देखिए स्कीम्स हैं और डिफेंस, ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अब्सेंट है, स्कीम्स भी पूछी जाती है और डिफेंस भी पूछा जाता है आपसे, ओके। रफली हम 12 मंथ बिफोर द एग्जाम ये विंडो है, इसका हम मतलब 12 महीने पहले, यानी कि अभी हमारा जो 2026 का पार्ट 2 होने वाला है CDS 2, उसके 12 महीने तक की हम स्कीम्स देखते हैं, ठीक है। और डिफेंस भी वही तक का देखते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, बहुत पूछी जाती है, देखो 6 आई थी यहाँ पर, हालांकि थोड़ा कम था बट स्टिल 6 आ रही हैं, ठीक है। डिफेंस अफेयर्स हैं, ये भी पूछे जाते हैं हमारी, जैसे कोई शिप का इंडक्टमेंट हुआ है, कोई शिप रिटायर हुई है, तो ऐसे जैसे लखनऊ में अभी गोमती जो शिप थी हमारी उसको उसका रिटायरमेंट के बाद बनाया गया, बताओ क्या थी ये न्यूज़, ठीक है। किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। साइंस एंड टेक है, ठीक है, इसमें अगेन जो न्यूज़ है ना उसके बारे में है, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कल्चर एंड गवर्नेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। फिजिक्स की बात करें तो अगेन फिजिक्स है, उसमें मैकेनिक्स, हम इसके टॉपिक्स देख चुके हैं, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, वेव्स एंड साउंड, हीट एंड मॉडर्न, क्या ये वही टॉपिक हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है। तो क्लास 9 और 10th के लेवल की है, सिंपल न्यूमेरिकल्स हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, और ऑप्टिक्स है वो एवरी सिंगल टाइम आपको ऑप्टिक्स का मिल ही रहा है, ठीक है। तो फिजिक्स है वो इजी मार्क्स है गेन करने। केमिस्ट्री का भी वही सेम केस है, केमिस्ट्री में एवरीडे केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कार्बन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर से, एसिड बेसिस सोल्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। एवरीडे केमिस्ट्री जो पीरियोडिक टेबल है ये रिलायबल पेयर है, इन दोनों का अगर आप करोगे तो ईजिली आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो 6 मार्क्स का एक बार आया था, ठीक है, वो चीज़ बता रखी है। सेम एज बायोलॉजी, बायोलॉजी का भी यही है कि भाई ह्यूमन फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स, डिजीज़ इंपॉर्टेंट है, डिजीज़, प्लांट जेनेटिक्स, एग्रीकल्चर, क्लासिफिकेशन आप छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि क्वेश्चन ही आया था इससे, ठीक है। बट वही है, क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा आसान टॉपिक है याद करना, क्लासिफिकेशन किंगडम वाला, ठीक है। और ये मैंने अपनी क्लासेस जो प्रीवियस है उनमें ट्रिक भी बताई थी इसकी। अब देखिए नेक्स्ट, इंडाइसिस जो हमारे हैं भाई ये आर राइजिंग फास्ट, क्यों? क्योंकि इंडाइसिस के ऊपर क्वेश्चन बढ़ रहे हैं अब, ठीक है। जैसे मान लो कोई रैंक आई है इंडिया की, जैसे अभी प्रेस जो फ्रीडम इंडेक्स रिलीज हुआ था उसमें इंडिया की रैंक 150 प्लस कुछ थी, ठीक है। तो वो एक पुअर रैंक थी प्रेस फ्रीडम रिलीज इंडेक्स में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। स्कीम्स मिशंस के आ गए, कोई मिशन जैसे ऑपरेशन महादेव है ये चलाया गया था, ऑपरेशन करुणा है, ऑपरेशन किरण है, ये जो ऑपरेशन हैं जो चलाए जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट बैंकिंग और फाइनेंस का आ गया, बजट फिस्कल से भी क्वेश्चन आते ही हैं अब तो, ठीक है, एस्टिमेट्स पूछ लेते हैं। अब बेस्ट रिटर्न की बात करें तो देखो इसमें आईसीटी जो है ना इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। वही बात है कि देखो ये टॉपिक्स तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, बट आप देख लेना कि इस पे आपको कितना फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि वही है, आएंगे तो सबको आएंगे वरना किसी को भी नहीं आएंगे, वो वाली चीज़ है। नेक्स्ट हमारा रहेगा इंग्लिश। सब पानी पी लो थोड़ा सा, मैं भी पी लेती हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे इंग्लिश, और ये सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है हमारा किसके लिए? ओटीए के लिए। ओटीए के लिए सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है हमारा इंग्लिश। इसमें हमें 90 प्लस स्कोर करने का जो टारगेट है वो रखना ही है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं वोकैब से, ठीक है। तो अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग कर लेना यार, बिल्कुल कर लेना, क्योंकि 50 क्वेश्चन अकेले वोकैब लेती है, ठीक है। आप देखते हैं क्या क्या, देखो मैच वर्ड टू मीनिंग, ठीक है। ये क्वेश्चंस अब आने लगे हैं कि आपको एक वर्ड दे दिया यहाँ पर, उसका मीनिंग मैच करने के लिए बोल देंगे, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन को तो इस टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। एंटोनिम सिनोनिम देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। 10-10 ये हो गए हमारे।
होमोनिम्स, होमोफोन्स देखने को मिलेंगे आपको, ये भी 10-10 क्वेश्चन ईच टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। तो वोकैब ही बहुत बड़ा पोर्शन एक क्रिएट करिए। पेयर ऑफ वर्ड्स है, ईडियम, फ्रेजेस, एंटोनिम, पार्ट ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच है, स्पोर्टिंग एरर है, पैराग्राफ ऑर्डरिंग लाइक जो हमारे S1 S6 हैं, S1 S2 हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। क्लोज पैसेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने के लिए आपको बोल देते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, अब स्किल है ना वो आपको एक मिक्स में रखनी पड़ेगी। कैसे कि आपके पास वोकैब और वर्ड यूजेस भी आपको आना चाहिए, ग्रामर के रूल्स भी आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आप 60 ग्रामर रूल्स कर सकते हो, यहीं से आ जाता है मेन। रीजनिंग और अरेंजमेंट में आपके अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेज S1 S6 PQR स्टेटमेंट आ जाएंगी, ठीक है। कंप्रीहेंशन आ जाते हैं, क्लोज RC, अनरिजोल्व OCR गैप, वही ब्लैंक्स दे देंगे, एक पैरा दे दिया उसमें ब्लैंक्स दे दिए, वो आपको फिल करने होंगे, ठीक है, वो आ जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है सारे। अब देखो एक चीज़ क्या है कि एग्जामिनर अभी जो हम देख पा रहे हैं ना 2 ट्रेंड से, उसमें क्या एग्जामिनर क्या कर रहा है, ज़्यादातर ब्रेड्थ में आपसे कुछ नहीं पूछेगा। लाइक आपको वास्ट नॉलेज नहीं चाहिए, उसको आपकी वास्ट नॉलेज नहीं चाहिए वो कैप की। वो क्या करेगा, वर्ड्स पकड़ेगा। जैसे 4 वर्ड पकड़ लिया उसने, अब यहीं से पूछ लिया, फोर्चुअस है, फोर्टिड्यूनियस है, फॉर्मिडेबल है, फोरलोन है, यहीं से ये 4 वर्ड पूछ लिए, इनकी यूजेस पूछ लेगा, ये होमोनिम्स में पूछ लेता है, होमोफोन्स में पूछ लेता है, या फिर डायरेक्ट इनके वर्ड्स पूछ लेगा। तो वास्ट नॉलेज पे वो नहीं जा रहा है। जैसे एपी वर्ड पकड़ लिया उसने तो एपीटेफ पूछ लिया, एपिस्टल पूछ लिया, एपिथेट पूछ लिया, एपिग्राम पूछ लिया, ठीक है। इज्म वर्ड पकड़ लिया, निहिलिज्म, फेटलिज्म, हिडोनिज्म, इगोइज्म, ऐसे पूछ रहा है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का भी आइडिया होना चाहिए। सेम पैटर्न एवरी पेपर में फॉलो नहीं कर रहा है वो, ठीक है। लाइक किसी में कुछ दे दिया, किसी में कुछ दे दिया, लेकिन जो होमोफोन्स है ना और जो पेयर्स ये दे रहा है, इसमें वो सेम पैटर्न ही फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए इजी मार्क्स हैं। अब जैसे हम CDS 1 2026 की बात करें तो लायबल है, लाइबल है, इनक्रेडिबल, इनक्रेडुलस, क्लाइमेटिक, क्लाइमेक्टिक, ये पेयर्स पूछ लिए आपसे, ये ऐसे पेयर्स आते ही आते हैं, ठीक है। कर्सर है, कर्सरी है, तो ये अगेन CDS 1 2026, ये 2 2025 के कुछ वर्ड्स हैं। जैसे इन वर्ड्स पकड़ लिया, इन वर्ड पकड़ लिया इसने, इनडिजेंट, इंट्रांसिजेंट, इंडिग्नेंट, एपैथेटिक कर दिया, ठीक है। एक्स वर्ड पकड़ दिया, एक्सट्रपेट, एक्सटोल, एक्सट्रीमिटी, एक्सपंज, ठीक है। एक्स को पंच मार के रिमूव कर दिया, एक्स्ट्रापेट को रिमूव करो, ऐसे वर्ड्स पकड़ लिए इसने, ओके। अब देखिए पार्ट C जो हमारा है कि ये जो चीज़ें आती हैं हमारी, इसके साथ हम करें क्या, जो अर्थमेटिक, ऑर्डर ऑफ अटैक है, ये इसके साथ क्या करें, तो ये एक बार देख लेते हैं। देखो अगर आप 50 क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके मार्क्स कितने बनने के चांसेस रहते हैं, इंग्लिश में 27.8 बनने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हमारा 55% है 33। तो एक आपके क्वेश्चन अटैम्प्ट जो कर रहे हो ना आप, क्वेश्चन अटैम्प्ट, और ये मार्क्स बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि 90+ क्वेश्चन आप करके आओ, जिससे आपके जो मार्क्स बनने के चांसेस हैं वो भी आपके बढ़ जाएं। बट अगेन डिपेंडिंग ऑन द पेपर कि हार्ड आ रहा है या ईजी आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हार्ड में भी आप 90+ करके आओगे तो फंस जाओगे, क्योंकि कट ऑफ तो लो जाएगी, फिर ज़्यादा अटैम्प्ट करने की जरूरत क्या है, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर देखो, ICT अगेन ये किसी का स्ट्रॉन्ग है तो 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, पहले इनको ही देख लो, ताकि ये आते हैं तो हो गए, नहीं आते तो नहीं होंगे, ठीक है। पॉलिटी, जियोग्राफी पकड़ लो, फिर जो हमारे स्ट्रॉन्ग पोर्शंस है ना उनको आप पकड़ो, उनको आप सोल्व करो। लाइकवाइज इन इंग्लिश वोकैब सोल्व करो, फटाफट हो जाती है 10 मिनट में, अगर आती है तो सारी वोकैब 10 मिनट में आप सोल्व कर सकते हो। बाकी फिर पार्ट ऑफ स्पीच में टाइम दो, प्रीपोजिशन डिटरमिनर्स को फिल करने में टाइम दो, ठीक है। 6 सेंटेंसेस की जो ऑर्डरिंग आती है उसमें आप टाइम दो। नेक्स्ट देखो, अब देखो यही है जो सबसे ज़्यादा हमसे पूछे जाते हैं ना टॉपिक्स, इन 3 जो हमने एनालिसिस किया उसका मैं बता रही हूँ आपको। सुदर्शन लेक है वो 2025 में पूछी गई, 2026 में भी। अशोकन इंस्क्रिप्शन रिपीटेड टॉपिक, टेम्परेचर इन्वर्जन रिपीटेड, एक्सरे, फायरवॉल, असेंबली लैंग्वेज, 8 शेड्यूल है जो हमारी लैंग्वेजेस आती हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंडर, ये जो हमारे कुछ क्वेश्चन है रिपीट हुए थे। तो एक बार इनको प्लीज़ देख लेना, ये मतलब चांसेस हैं कि फिर से रिपीट हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो 30 डेज़ की स्ट्रेटजी प्लान था, साथ में हमने क्या किया, PYQ एनालिसिस भी किया, ये यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी फॉर श्योर। इस चीज़ की हम आपको गारंटी देते कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ये जो एनालिसिस हमने किया है, इतनी मेहनत लगा के हम सब ने बैठ के जो ये एनालिसिस किया है, साथ में जो हमने रिसोर्सेज पढ़े हैं, ये सब आपको एट द एंड फ्रूटफुल लगेंगे। बहुत मेहनत लगी है इन सब चीज़ों में, ठीक है। आपने भी बहुत मेहनत की है क्लास को एंड तक देखकर, और हमने भी बहुत मेहनत की है स्लाइड्स प्रिपेयर करने में, कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने में, ठीक है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है,
सब्सक्राइब जो बटन है वो आपको देखने को मिलेगा, उसको प्लीज़ हिट कर जाना। लाइक बटन भी आपको देखने को मिलेगा, इसको भी आप हिट करके जाना, ठीक है। तो कहने का मतलब है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। ओके, ज्वाइन करना ही है भाई, अगर पेपर क्लियर करना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पर बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, जो शॉर्ट रिवीजन नोट्स हैं वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन बहुत कुछ प्रोवाइड करने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है इन 30 डेज़ में। और भी कुछ आपके लिए है, रगड़ा सीरीज़ है, उसका भी आप पार्ट बनो भाई, ठीक है, आपके लिए ही फ़ायदा रहेगा इस चीज़ में। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन टिल एंड, थैंक यू सो मच।